नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। कोरोना की दूसरी लहर से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। लोगों के मन में डर था, लेकिन बिगड़े हालात सुधरने लगे हैं। कोरोना का प्रकोप बिहार में कम होने लगा है। पूरे बिहार में 92,173 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया। इसमें मात्र 1,785 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, यानी संक्रमण दर 1.97 रह गई है। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अमरपुर शाहकुंड मुख्य मार्ग पर दौना मोड़ के समीप देर रात कार और बाइक की सीधी टक्कर में एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में मृतक की पत्नी और पुत्र घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान गरीबपुर निवासी अर्जुन दास के पुत्र अभयकांत दास के रूप में हुई है। समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के लाडबसपेरा गांव के NH28 पर एक सड़क दुर्घटना में गोपालगंज के बैकुंठपुर के अंचलाधिकारी राकेश दुबे की मौत हो गई। वहीं हादसे में कार पर सवार एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया, जबकि ड्राइवर बाल बाल बच गया। घायलों की पहचान अशोक कुमार और चालाक ठाकुर के रूप में की गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नवादा बिहार शरीफ NH31 पर अनियंत्रित ट्रक ने एक मैजिक वाहन को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में रांची से लौट रहे 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नहर के पास की है, जहां नवादा की ओर से जा रही मैजिक वैन को विपरीत दिशा से आ रहे एक बेलगाम ट्रक ने जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। चक्रवात यास ने बिहार में भारी तबाही मचाई है। लगातार तेज बारिश से जान माल का नुकसान हुआ है। पीपा पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई मकान गिरे हैं। 7 लोगों की मौत हुई है। इनमें पटना, दरभंगा, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, गया और भोजपुर में एक एक व्यक्ति की मौत की सूचना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृत व्यक्तियों के प्रति गहरी शोक संवेदना जताई है। उन्होंने मृत लोगों के आश्रितों व परिजनों को 4-4 लाख मुआवजा और घायलों के समुचित इलाज करवाने का निर्देश दिया है। औरंगाबाद में आज सुबह बारात से लौट रहे एक स्कॉर्पियो में तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग जख्मी हैं। सड़क दुर्घटना औरंगाबाद नगर थाना के जुसोइया मोड़ के समीप हाईवे के पास हुई है। पटना के फुलवारी शरीफ के गोविंदपुरा गांव में देर रात जंगली कुत्तों ने अहाते में बंधे भेड़ पर हमला बोल दिया। आवारा कुत्तों ने 58 भेड़ों को काट खाया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। हमले में 6 भेड़ घायल हैं। भेड़ों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गांव वाले जग गए और कुत्तों को लाठी डंडों से खदेड़ कर भगाया। गांव वालों का कहना है कि रात लगभग 12 बजे जंगली कुत्तों का एक झुंड गोविंदपुरा गांव के एक अहाते में पहुंच गया। उस अहाते में 120 भेड़ बंधे हुए थे। अचानक हुए हमले में भेड़ संभल नहीं पाए और भेड़ों ने उन्हें काटना शुरू कर दिया। 10 दिनों की आंख मिचौनी के बाद धनसार थाना क्षेत्र के भूदा निवासी कोमल देवी की आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी पति रेलवे कर्मी आलोक और उसकी मां को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। कोमल कतरास की रहने वाली थी। उनके पति आलोक कुमार शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करते थे और उसके साथ मारपीट भी किया करते थे, जिससे तंग आकर कोमल ने आत्महत्या कर ली। कोमल ने अपनी मौत से पहले एक वीडियो जारी कर अपने पति और सास के द्वारा किए गए अत्याचार की दास्तान लोगों को सुनाई थी और न्याय की गुहार लगाई थी। वीडियो जारी करने के अगले दिन ही कोमल की आत्महत्या की खबर सामने आई थी, जिसके बाद से ही उनके पति आलोक कुमार और सास फरार थे, जिसे पुलिस ने 10 दिन बाद बंगाल के पश्चिम बर्धमान से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बंगाल वर्धमान में लगातार हम लोग 2-3 दिन तक वहाँ रहे और छापामारी कर रहे थे। गुप्त रूप से सूचना मिला कि वो उस जगह पे है। उस जगह पे हम लोग गए और इसको ले आए। लगातार 7-8 दिन से हम लोग अलग अलग राज्यों में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सब तरफ हम लोग का टीम जा रहे थे। सब इंस्पेक्टर रॉबिन ओराव, सब इंस्पेक्टर लिखन हेम्ब्रम और जितने हमारे टीम के लोग हैं सारे लोग। किसकी गिरफ्तारी हुई है? आलोक कुमार और मंजू देवी, जो कि कोमल की मदर इन लॉ और हस्बैंड है। वैक्सीन की कमी के कारण धनबाद में पिछले 4 दिनों से 18+ के लिए टीकाकरण अभियान बंद है। यह सिर्फ धनबाद की स्थिति नहीं है, पड़ोसी जिले गिरिडीह के साथ ही रामगढ़, देवघर, चतरा और सरायकेला में भी टीकाकरण बंद है।
जिन जिलों में चल भी रहा है वहां गिने चुने सेंटर ही चल रहे हैं। इससे धनबाद समेत झारखंड के लाखों युवा लाभुक मायूस हैं। टीका लेने के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा रखा है, लेकिन टीका नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के पास भी टीका कब से उपलब्ध होगा, इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। झरिया के समाज सेवी जगदीश गुप्ता की नतनी तृप्ति ने अमेरिका के इंडियाना यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स डिग्री हासिल की है। तृप्ति ने अपने इस उपलब्धि से बिहार झारखंड प्रांत का गौरव बढ़ाया है। तृप्ति के पिता बिहार के रक्सौल के रहने वाले हैं। तृप्ति की जन्मभूमि ननिहाल झरिया का है। इन दोनों ही राज्यों से तृप्ति का बड़ा पुराना नाता रहा है। तृप्ति गुप्ता के नाना जगदीश प्रसाद गुप्ता ने तृप्ति की उपलब्धि पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि तृप्ति ने अपनी कर्मठता एवं जुनूनी लगन से देश का नाम रोशन करते हुए आज यह उपलब्धि हासिल की है। मौजूद है झरिया के हेटलीवन में, जहां झरिया की बेटी आज झरिया का नाम रोशन कर रही है, वो भी देश में नहीं विदेश में। आज वह वैज्ञानिक के तौर पे अमेरिका में चयन हुई है। उन्हीं सब बातों को लेकर आज हम तृप्ति जी के घर में झरिया में मौजूद हैं। उनके परिजनों से बात करवाते हैं। उनकी नतनी लगती हैं या दवा के व्यवसायी हैं जगदीश गुप्ता जी। आइए हम उनसे सीधे बात कराते हैं आपके। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका 99 न्यूज़ में। थैंक यू। तृप्ति गुप्ता के बारे में यही कहूँगा कि इस घर में जो बचपन से माँ रही सबसे बड़ी बेटी है हमारी, इसकी माँ पूनम गुप्ता, और उनकी शादी हम रक्सौल की है। रक्सौल के बाद ये बेटी जो थी बड़ी बेटी उनकी थी, और उन्होंने शुरू से ही इतनी अच्छा एक पकड़ था उसकी पढ़ाई में कि हम लोग ने भी काफ़ी ये किया। और उसके बाद यहाँ से रक्सौल क्षेत्र से वो 10वीं क्लास पास की। उसके बाद 12वीं क्लास ये दिल्ली के इंटरनेशनल स्कूल से कंप्लीट की, और उसके बाद फिर उन्होंने और जयपुर में ज्योति विद्यापीठ इंजीनियरिंग कॉलेज से बायोटेक किया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमारा छोटा बेटा जो है वो अभी अमेरिका में सीनियर साइंटिस्ट है। डॉक्टर दीपक दिव्या नाम है, जो भी बोस्टन शहर में है और अपनी मकान में है, और काफ़ी राइज किया उसने, बहुत सा रिसर्च किया। तो मेरी इच्छा जगी कि क्यों नहीं, इतनी तेज लड़की है, ये क्या नाम है, तृप्ति गुप्ता, क्यों नहीं उसको भेजा जाए। हमने छोटे बेटे से राय लिया तो बोला कि हाँ पापा, सो ये तो बहुत अच्छी है, सो इसको GRE एग्ज़ाम दिलवाइए और टॉयफिल। तो हमने दिल्ली में रखा करके हमने टॉयफिल और GRE दिलवाया। दिलवाने के बाद वो दोनों सब्जेक्ट में बहुत अव्वल आई। हर फिर उसके बाद सारे यूनिवर्सिटी में, अमेरिका की कई यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन दिया गया एडमिशन के लिए। तो उसमें इसको इंडियाना यूनिवर्सिटी जो है अमेरिका का, वहाँ इनको जगह मिला। जो तृप्ति जी जो मुकाम हासिल की है, आप पूरा श्रेय उनको किस पे देना चाहते हैं? उनके माता पिता तो है ही है, नाना हम ही है गाइडलाइन में। उस सबसे ज़्यादा डॉक्टर दीपक दिव्या जो है बोस्टन शहर में अभी है, वो करीब 8 साल से वहीं है और सीनियर साइंटिस्ट है। उसने बहुत शोध किया, जिसमें रह के गवर्नमेंट ने वहाँ का इसको जगह दिया। तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं? आज तृप्ति जी ये मुकाम हासिल की है, आप लोग में कैसा एहसास हो रहा है कि आज आपकी बेटी नतनी जो है इतना बड़ा मुकाम, आज हमारे कोयलांचल पूरे गर्व का बात है, तो इसमें आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, महसूस तो मैंने जितना कम करेंगे उससे ज़्यादा हमारा बहुत खुशी है कि इस तरह के जो सारे हिंदुस्तान से पेपर में और पेपर के माध्यम, फ़ोन के माध्यम जो आ रहा है, विधायक वगैरह तक इन्होंने ये दिया है, आशीर्वाद दिया है। हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छा करेगी। तो समाज का दौर चल रहा है, बेटियों को उच्च शिक्षा देनी चाहिए और बेटों से अंतर नहीं करना चाहिए। इसी के साथ झरिया से 99 न्यूज़ के लिए सनी शर्मा।
भौरा गौरखुटी निवासी व झामुमो नेता शंकर रवानी दंपति हत्याकांड में सुदामडी थाना की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्यारों के घर को खुलवाकर दोहरा हत्याकांड में प्रयुक्त 9mm की पिस्टल को बरामद कर लिया है, परंतु पुलिस अभी कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। झारखंड में फिक्की के सहयोग से मिला 19,000 लीटर का ऑक्सीजन टैंक इस्तेमाल से पहले ही लीक कर गया है। पिछले 2 दिनों से वह लीक कर रहा है, लेकिन इसकी चिंता न जिला प्रशासन को है न स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को। एसडीओ उत्कर्ष गुप्ता ने बताया कि जिला प्रशासन को यह टैंकर एनएचएम की तरफ से मिला था। इसे इटकी यचमा आरोग्यशाला में प्रस्तावित कोविड सेंटर के लिए भेजा गया था। लीकेज की जानकारी वह जुटाने में लगे हुए हैं। शुक्रवार तक टैंक से 30% से ज़्यादा गैस का रिसाव हो चुका था। झारखंड में कोरोना अब सिमटने लगा है। दूसरी लहर में पहली बार राज्य में सबसे कम 687 नए मरीज मिले। वहीं करीब 3 गुना यानी 1982 मरीज स्वस्थ हुए। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी भी जिले में नए संक्रमितों का आंकड़ा 100 पार भी नहीं पहुंचा। 21 जिलों में 50 से भी कम केस मिले हैं। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सब जोनल मेंबर व 5 लाख रुपए के इनामी नूनू चंद महतो उर्फ गांधी ने नाटकीय तरीके से पीरटांड़ थाना में सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। वह पीरटांड़ प्रखंड के बदगंवा पंचायत के भोलवाडी गांव का रहने वाला है। पुलिस इस संबंध में अभी कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। पुलिस 2-3 दिनों के बाद इस मामले में बयान दे सकती है। फिलहाल एसपी अमित रेणु के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारी नूनू चंद से पूछताछ में जुटे हैं। नेमियाघाट थाना क्षेत्र के लाल बाजार गांव के पास NH2 पर शुक्रवार की रात खड़े ट्रक में पीछे से आ रहे एक टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टैंकर का ड्राइवर घायल अवस्था में क्षतिग्रस्त केबिन में फंस गया, जबकि खलासी भी घायल हो गया। पुलिस और लोगों की मदद से ड्राइवर को केबिन से बाहर निकाल अस्पताल पहुंचाया गया, पर उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं खलासी इलाजरत है। मृतक की पहचान बिहार के भभुआ निवासी धर्मेंद्र यादव के रूप में की गई है। यास तूफान समाप्त होने के बाद अब इसका खामियाजा विस्थापित परिवार के लोग झेल रहे हैं। सरायकेला के चांडिल डैम में पानी बढ़ने से कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के ओडिया पंचायत के दयापुर, झापागोड़ा, कुमारी, उदाटांड़, खुदीलौंग, पालसडी समेत कई गांवों के किसानों के खेतों में पानी भर गया है, जिसके कारण खेत में लगी धान की खेती फसल बर्बाद हो गई है। वहीं सड़कों पर भी कीचड़ जम गए हैं। जिनके फसल बर्बाद हुए उन किसानों का कहना है कि आज तक सरकार की ओर से विस्थापितों को सही से ना मुआवजा मिला, ना ही नौकरी और ना ही कोई सुविधा दी गई। इधर विस्थापितों का कहना है कि लोग अपना खेती बाड़ी करके परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन बिना मुआवजा दिए किसानों के खेतों को इस तरह से बर्बाद करना ठीक नहीं है। विस्थापितों ने कहा कि अगर मामले का समाधान जल्द नहीं किया जाता है तो किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। तूफान में ये बारिश से हम लोग का बहुत तूफान धान से बहुत नुकसान हो गया। 70 रुपया तेल से हम लोग 70 रुपया तेल से मेहनत करके सब नष्ट हो गया। और 70 रुपया केरासिन लीटर तेल खरीद करके हम बनाते यह मशीन। झरिया थाना क्षेत्र के बनियाहिर में पूनम देवी नामक विवाहिता का शव रहस्यमय ढंग से पंखे में लटका हुआ बरामद किया गया है। शव को देख आसपास के लोगों ने इसकी सूचना झरिया पुलिस को दी। झरिया पुलिस मौके पर पहुंच शव को अपने कब्जे में ले लिया। लोगों ने पुलिस को बताया कि मृतका का पति राकेश सिंह जेलगोड़ा 7 नंबर में रहता है। राकेश दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। बीच बीच में राकेश व उसकी पत्नी पूनम यहाँ आती थी। आज भी दोनों रात को यहाँ आए थे। आसपास के लोग जब घर में देखने गए तो पूनम पंखे में लटकी हुई मिली। पूनम के 2 बच्चे हैं। जानकारी मिलते ही ससुराल वाले बनियाहिर 3 नंबर पहुंचे। शव को देख परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद से क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोगों ने बताया कि घटना के बाद से राकेश गायब है। झरिया पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत से पर्दा उठ पाएगा। ये कि देखिए ऐसे जाके 3 नंबर में हनुमानगढ़ी 3 नंबर में कोई लड़की फांसी लगा लिया है। इस पर आए हैं तो देखे कि एगो औरत झूली हुई है पंखा से। क्या कुछ मालूम चला कौन है? तो
मैंने मालूम तो इधर सबटा गोतिया लिया सब मालूम है कहा ये घंटा पहले आया है दोनों पति पत्नी और उसके बाद पति कहाँ भाग गया है, पत्नी झूली हुई है। फांसी के कारण तो पूछला मतला नहीं होगा, ऐसे फांसी देखला से थोड़ी पता चलता है। अभी तक मालूम चला क्या ये झगड़ा कारण या नहीं, कोई अभी तक नहीं बता रहा है कि कारण क्या है नहीं है। शुक्रवार की देर रात सिंदरी एसडीपीओ ने गुप्त सूचना के आधार पर भागा गड़ीवान पट्टी के पास छापेमारी की, जहां झरिया होरलाडी मुख्य मार्ग से अवैध कोयला लोड ट्रक को जब्त किया गया। ट्रक में लगभग 20 टन कोयला लोड था। सिंदरी एसडीपीओ ने बताया कि भागा में ट्रक के माध्यम से कोयला तस्करी की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर रात्रि लगभग 1 बजे सफलता मिली। चालक कोयला लोड कर रहे थे, तस्कर अंधेरे का फायदा उठा फरार हो गए। ट्रक को थाना लाया गया। ट्रक के मालिक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। झरिया थाना अंतर्गत मेन रोड नई दुनिया में शुक्रवार देर रात्रि मामूली विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में दोनों ओर से कई चोटिल हुए हैं। मारपीट के दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोग का स्कॉर्पियो का शीशा तोड़ दिया। घटना के बाद स्कॉर्पियो मालिक मनोज मंडल झरिया थाना पहुंच लिखित शिकायत दर्ज कराए हैं। घटना की सूचना पाते ही झरिया पुलिस जांच में जुट गई है। तो हमारा गाड़ी के साथ हमको मारपीट करने खोजा, हम आए थाना तरफ। उसके बाद हमारा गाड़ी का तोड़फोड़ किया। गाड़ी का तोड़फोड़ करने के बाद हमारा घर परिवार के साथ जाके घर पर जाके गाली गलौज मारपीट किया हमारा बाल बच्चा के साथ, परिवार के साथ। उसके बाद बगल वाला बोलने के लिए गया, खाए चक्कर रहा तो बगल वाला के साथ ही मारपीट किया। तो अभी कहाँ आपका घर कहाँ हुआ? वही बगल कोढ़ी पट्टी। तो कौन सा गाड़ी में आपका तोड़ फोड़ किया? स्कॉर्पियो। अभी आप कहाँ आए? झरिया थाना में। धनबाद यातायात पुलिस ने शनिवार को रांगाटाट श्रमिक चौक में सघन वाहन जांच अभियान चलाया, जहां बगैर ई पास के वाहन लेकर घूम रहे लोगों पर सख्ती की गई। इस दौरान कई वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला गया। यातायात ट्रैफिक इंस्पेक्टर आरपी वर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा निर्देशित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और वरीय अधिकारियों के पदाधिकारियों के निर्देश पर शहर में कड़ाई से वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कई वाहन चालक बगैर ई पास के घूमते पाए गए, जिनसे जुर्माना वसूला गया तथा भविष्य में बगैर ई पास के पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार और वरीय पदाधिकारी के अनुसार ई पास वगैरह का और जो बिना मास्क का बिना हेलमेट का जो चल रहे हैं ट्रिपल रोड, इस सब पर NDA के तहत कार्रवाई किया जा रहा है और लोगों में जागरूकता भी फैलाया जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण अभी तक नहीं गया है, आप लोग इससे बच के रहिए। तो ये अवेयरनेस हम लोग फैला रहे हैं और जो इस टाइप का अगर कुछ कर रहे हैं तो उनको। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।